जब सृष्टि पर अधर्म का अंधकार छाने लगा, वेदों की ऋचाएं मौन हो गईं और अग्नि ने अपना स्वरूप बदल लिया। ये कोई सामान्य अग्नि नहीं थी, ये थी कालाग्नि, एक ऐसी चेतन अग्नि जो न देवता की थी न असुरों की, बल्कि उसी विष की संतान थी जो कभी शिव ने समुंदर से निकाला था और उसे बिना सोचे पी लिया था। समय बीत गया, पर वो विष पूरी तरह विलीन नहीं हुआ। वो शिव के कंठ में बस गया और वहीं एक बीज बनकर अग्नि में बदलने लगा। जब त्रिलोक में पाप, क्रोध और अन्याय बढ़ने लगे, उस विष की चेतना जाग उठी और जन्म हुआ काला अग्नि का। अब वो अग्नि हर दिशा में फैल रही थी। यज्ञ अग्नियां बुझ गईं, मंदिर राख हो गए और कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। देवता ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और उन्होंने कहा, ये वही अग्नि है जो शिव के गले से निकली है। वो अमर है, वो शिव के बिना रुक नहीं सकती। हिमालय की गहराइयों में शिव ध्यानस्थ थे, उनकी जटाओं में बर्फ जमी थी और हृदय में गहरी शांति। पार्वती वहां पहुंची। धीरे से उन्होंने कहा, प्रभु, सृष्टि जल रही है, पर अग्नि की जड़ आपके भीतर ही है। शिव शांत थे, पर उनके भीतर कुछ जागा। एक आंख खुली और दिशाएं कांप उठीं। शिव ने त्रिनेत्र खोला और अग्नि को पुकारा। आकाश चीरती हुई वो काला अग्नि वापस लौटने लगी, पर इस बार वो और भी विकराल थी। शिव ने उसे रोका नहीं, ना ही उससे लड़े। उन्होंने बस अपना कंठ आगे किया और अग्नि वापस समा गई। पूरा ब्रह्मांड एक पल को थम गया। उनका कंठ और भी गहरा नीला हो गया। शिव की जटाओं से लपटें उठीं, उनकी सांसें तप्त हो उठीं, पर चेहरा शांत था। और तब शिव ने एक नया रूप धारण किया। अब वो केवल नीलकंठ नहीं थे, वे थे द्विनील नीलकंठ। दूसरी बार विष का ग्रहण, दूसरी बार आत्मविनाश, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सृष्टि बची रहे। देवता झुक गए, ऋषियों ने स्तुति गाई। पार्वती की आंखों में करुणा और गर्व था। त्रिलोक में शांति लौट आई और अग्नि वो शिव के भीतर विलीन हो गई। अब वो न विनाश थी न क्रोध, अब वो थी त्याग। आज भी जब काल संकट बनकर उठता है तो स्मरण किया जाता है उस महादेव का जो विष पीकर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर अग्नि बाहर रहेगी तो सृष्टि भस्म होगी, पर अगर वो भीतर रहेगी तो शक्ति बन जाएगी। और तभी से हर भक्त, हर ऋषि, हर प्राणी उन्हें एक ही नाम से पुकारता है, नीलकंठ। पर आज हम उन्हें जानते हैं दूसरे स्वरूप में, द्विनील, जो स्वयं जलते हैं सृष्टि को बचाने के लिए। उन्हें हम महादेव कहते हैं। ऐसे ही अद्भुत कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें वर्स वीवर AI।